गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वेस्ट बंगाल टेट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, यानी क्या कर रहा है, नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को 1.1 को मान लेते हैं ए, 1.2 को मान लेते हैं बी और 1.3 को मान लेते हैं सी। ठीक है। अब देखिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि ए बीच में इंटू का निशान है, ए क्यूब प्लस बी 1 2 3 बीच में इंटू का निशान है यानी बी क्यूब प्लस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 सी क्यूब माइनस 3 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3 यानी कि ए बी सी। तो याद रखिए ये जो आपका फार्मूला जो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का, तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो उसको आप रट लीजिएगा ये फार्मूला को, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस फार्मूला से बनता ही है। तो जब भी आपके सामने इस तरह निकल के आए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद रखिए जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी आपके सामने आए, उसका फार्मूला में अगर हम लोग तोड़ना चाहे 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको जो जैसे था वैसे लिख दीजिए, 1/2 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3 1.1 माइनस 1.2 प्लस 1.2 माइनस 1.3 प्लस 1.3 माइनस ए क्या है 1.1 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बस हमारा ऑप्शन में बस यही दिया हुआ है। देखिए 1.2 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3, तो यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है 1.2, यहाँ भी 1.2 है, यहाँ भी 1.2 है। 5 को अगर हम लिखेंगे 5/10 तो कट के हमारा आया 1.2। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा 1.2, यहाँ भी हमारा 1.2। अब देखते हैं प्लस का साइन माइनस प्लस, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस ये हो सकता है, ये हो सकता है, प्लस माइनस ये नहीं होगा, यानी कि ये दो हमारा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट। 1010001.01011 हम अगर इसे तोड़ेंगे तो कैसा आंसर आना चाहिए वो आपसे पूछा गया है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको क्या देखना है, ये 1 है तो लिख दीजिए 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, बस आप लगा दीजिए 1 2 3 4 5 0। ठीक है, फिर प्लस का निशान दीजिए, उसके बाद 0 है यानी कुछ नहीं लिखना है, फिर 1 है आप लिखिए फिर 1, उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 लगा दीजिए 3 0, 1 2 3 हो गया। फिर क्या है, 1 है प्लस 1। ठीक है, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट स्टार्ट है, तो यहां तक हमारा सॉल्व हुआ। अब हमें इसमें देखना है क्या ये वाला फॉलो कर रहा है। देखिए 1 1 2 3 4 5
5 जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सब में 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 2 3 4 ये हो सकता है, 1 2 3 तो ये नहीं होगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है, +1 अब हम इसके बाद वाला देखेंगे। इसमें क्या करना है आपको कि इधर से हम इसमें पॉइंट से इस साइड में ये वाला 1 लिखे थे, अब हम इस साइड में ये 1 लिखेंगे। तो ये 1 है, आप 1 लिखिए, प्लस का निशान दीजिए, 1 लिखिए 1। अब इसमें हमें एक के बाद में जितना डिजिट है सबको जोड़ देना है, 1 2 3 4 5, यानी कि आप एक 0 देके 5 0 लिख दीजिए। अब हमने ऐसा क्यों किया है, अब आप देखिए, अगर हमारा पॉइंट 1 हो तो हम क्या करते हैं, 1 और 0, 1 लगाए, अब पॉइंट के बाद जितना डिसमिल है कितना लगाए, 0 लगाए, तो उसी तरीका से 1 का 1 लिखे और जितना पॉइंट के बाद जितना भी अदद है उतना 0 लग गया, +1 दीजिए। देखिए यहां पे 1 है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि हमारा 4 0। फिर क्या है, यहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, 1 और 2 +1/100। तो ये जो ऑप्शन आपको ये दोनों कट गया, यहां देखिए 1 5 0 1/100 1/100, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 1 नीचे 5 0 1/40 1/100, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अदद सही 3/29 इंटू 4 अदद सही 3/29 प्लस 3 इंटू 4 अदद सही 3/29 का स्क्वायर प्लस इंटू 6 अदद सही 26/29। तो इसमें क्या कर रहा है, नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो हम मान लेते हैं a, ठीक है, इसे मान लीजिए b। a इंटू a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a³ प्लस 3 4 अदद सही 3/29 को हम लोग क्या माने, a, 3a का स्क्वायर इसे माने b प्लस, देखिए यहां 3 इंटू a इसे माने हैं b, यानी कि b का स्क्वायर प्लस b और इंटू b स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, +b³। ये तो आपको पता है कि ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला है, ये आप लोग को पता होगा। अब a किसे माने हैं, a माने हैं हम 4 3 29 प्लस b किसे माने हैं 6 26/29 को, ठीक है। तो अगर ये अदद सही में है, इधर ये अगर अदद सही में है तो मतलब ये प्लस का निशान में है। अब कैसे प्लस का निशान में, देखिए अगर हम लिखे 2 अदद सही 1/2 तो 2 दूना 4 5/2, ठीक है। अब इसे 2 + 1/2 लिखते हैं तो 2 कैल्शियम ले लेते हैं, 2 दूना 4 1 5, कितना आया 5/2, यानी कि अगर ये यहाँ पे अदद सही में है तो ये हमारा प्लस में 4 + 3/29 प्लस 6 प्लस 26/29, 4 और 6 को जोड़िए और बटा, और ये जो है इसको जोड़िए, 4 6 10 प्लस 3 और 26 29 और 29 29। अब ये कैसे आया, देखिए ये कैसे आया, 329 प्लस 26/29 हुआ, एलसीएम लीजिए 29, 3 + 26 आया 29/29, 10 + 29/29 का कर दीजिए होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। अब इसका फार्मूला तोड़िए जो इस फार्मूला में है, ठीक है, 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1, ये तो कट जाएगा ना, 1 होगा, प्लस 3 इंटू
10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये हुआ। अब इसे तोड़ के देख लीजिए, 10 का क्यूब क्या होगा 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हुआ 1000 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हमारा क्या ऑप्शन में है, तो हम लोग को देखना है। सबसे पहला है 1000, तो यहां हमारा क्या है 10,000, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां हमारा 1000, यहां हमारा 1000, यहां हमारा 1000। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा। प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन होगा, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1, तो ये जो है 3 इंटू 100 इंटू 1, फिर प्लस 10, यहां हमारा क्या है प्लस 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 यहां होना चाहिए ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखिए 1 इंटू 1000, 1 इंटू 1000, 1 इंटू 1000, 3 इंटू 100, तो ये भी तो 3 इंटू 100 हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। 3 इंटू 10, ये भी हमारा क्या हो रहा है 3 इंटू 10, 3 इंटू 100 प्लस 1, ये हमारा करेक्ट है। ये भी देख लेते हैं 10, 3 इंटू 100 सही है, 3 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ क्या हो जा रहा है 3 इंटू 100 हो जा रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/11 इंटू 1/9 प्लस 1/11 माइनस 1/3, 1/11 प्लस 1/3, यानी कि नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B और इसे मान लीजिए C, ठीक है। तो लिखिए इसे A प्लस B इंटू A प्लस B माइनस C, B प्लस C है ना 1/30 इंटू B प्लस C माइनस A प्लस C प्लस A, C प्लस A, C प्लस A माइनस B। अब C A, क्योंकि C यहां इनटू में है इसलिए C A, ये हो जाएगा आपका B C और ये हो जाएगा आपका A B। यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्या किए हैं, A मान की जो जैसा था उसको वैसा ही लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे का जो नंबर आपको नजर A B B C C A सबको एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे A से और इसे B से, लेकिन नीचे तो मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो C को यहां लिख दीजिए AC BC, ठीक है, A को BA CA, B को CB AB। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, A स्क्वायर C, A स्क्वायर C प्लस प्लस A स्क्वायर C प्लस ABC माइनस AC स्क्वायर। A पूरा 3 इससे मल्टीप्लाई किया, अब B पूरा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, BAC प्लस B स्क्वायर C प्लस B माइनस है प्लस माइनस 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 BC स्क्वायर, ठीक है। अब इसे खोलना है, प्लस BA यानी कि AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस ABC प्लस माइनस BA स्क्वायर प्लस इसको पूरा इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस ABC प्लस C स्क्वायर A माइनस माइनस C
माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस माइनस सी बी स्क्वायर, इसे कीजिए प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, नीचे हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी। अब ए बी सी नीचे क्यों आया, क्योंकि प्लस का निशान है। अगर हम एलसीएम लिए सबका तो ए बी सी आया, ठीक है। अब ए बी सी से ए बी सी कट गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको आपको क्या करना है, काट देना है। तो देखिए कौन कौन सा कटता है हमारा, ए सी स्क्वायर से यहां ए सी स्क्वायर कट गया, सी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी बी और बी पे स्क्वायर सी बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर सी माइनस बी ए स्क्वायर ये कट गया, ठीक है। प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कट गया, सी बी स्क्वायर से कट गया। टोटल कितना बचा, ए बी सी 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ए बी सी बटा ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कट गया, आंसर कितना आया 6। हमारा ऑप्शन में 6 आंसर है, बिल्कुल है, ये रहा 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 30 41 43 47 53 59 61 67 71 79 83 87 89 97 और 26 नंबर आपके सामने 26 नंबर दिया हुआ है, जो मैंने अभी पूरा का पूरा पढ़ दिया। तो आपको बताना है इस यहाँ जो नंबर दिया हुआ है कि सबकी सब प्राइम है। Here all number are prime, here all number are prime except 1, एक को छोड़कर प्राइम है। Here all number prime except 2, 2 को छोड़ के बाकी सब प्राइम है। Here all number prime except 3, यानी कि सारे के सारे प्राइम है सिर्फ 3 को छोड़ के। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, यहाँ 1 से लेकर के 100 के बीच के प्राइम नंबर दिए हुए हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, 1 से लेके 100 के बीच की जो प्राइम नंबर होते हैं उसकी कुल तादाद जो होती है, यानी कुल नंबर जो है वो 25 है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 26। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है कि 1 नंबर प्राइम जो है वो नहीं है। लेकिन हो सकता है ना कि कोई और भी नंबर ना हो। तो अगर आपको प्राइम नंबर पता है कि कौन कौन सा है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आप क्या कीजिएगा, 3 से, ठीक है, 3 रहेगा लास्ट में, 5 किसी के नंबर के लास्ट में 1, ठीक है। अगर हम डिजिट के बारे में 2 डिजिट के बारे में बात करें, 3 डिजिट 4 डिजिट, इसमें आपको तो 1 से 10 तक प्राइम नंबर पता है। लेकिन 2 डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया, तो लास्ट में 1 हो, 7 हो और 9 हो, 3 हो, तभी वो प्राइम नंबर हो सकता है। 5 लास्ट में रहेगा, कभी प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 लास्ट में रहेगा, कभी प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 कभी प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 कभी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 87 जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, 87, 8 + 7 15 3 से कट जाता है, 3 × 5 = 15, यानी जो भी नंबर को अगर हम 3 से काटना चाहे तो उस नंबर का जोड़ जो है वो 3 से कट जाता है, ठीक है। बाकी सब नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो आपका आंसर हो जाएगा हियर ऑल नंबर आर प्राइम एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के बाकी जितना नंबर है सब प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 6 AM towards B and reach at B on 10 AM. Another person start from B at 8 AM towards A and reach at A on 11:30. When shall they meet each other? क्वेश्चन समझिए, एक जो है A है, ठीक है, एक पॉइंट B है, यहां से यहां
ए से यहां से कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है बी पे पहुंचने के लिए, यहां से वो चलता है 6 बजे और यहां पहुंचता है 10 बजे, ठीक है। और बी स्टार्ट करता है यहां से चलना 8 बजे और यहां पहुंचता है 11:30 में। तो यहां जो चल रहा है वो कितना देर ले रहा है, 4 घंटा, और यहां 3.5 आवर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके बीच का ये जो है कितना जा रहा है ये लोग, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3.5 को हम लिख सकते हैं 7.2। ए जा रहा है बी इतना, ए को लग रहा है 4 घंटा, बी को लग रहा है 7.2। तो कितना टोटल जो है दूरी वो लोग तय करता है। तो याद रखिए 4 घंटा, यानी कि 4 और 7 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 28। तो 28 किलोमीटर जाना है, जिसमें बी को लगता है, ए को लगता है 4 घंटा, ठीक है, और बी को लगता है 7/2। अब 4 को 28 से डिवाइड कीजिएगा 7 और 7 को कीजिए 7 चौके 28, 2 इधर डिवाइड में है, उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ए चलता है 7 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, बी जो चलता है 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारा निकला है, ये डिस्टेंस निकला है, ये टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर पर निकला है। तो ए जा रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड बी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 6 बजे ए स्टार्ट किया चलना, तो वो 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो 14 किलोमीटर 8 बजे पहुंच गया, 8 AM में पहुंच गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए 8 बजे तक पहुंच गया है ऑलरेडी 14 किलोमीटर, क्योंकि वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 8, अब दोनों का क्या है, डिस्टेंस कितना बताया है, 14 किलोमीटर, क्योंकि 28 में तो 14 किलोमीटर ऑलरेडी ए चल चुका है। तो अब दोनों का डिस्टेंस बचा है 14 किलोमीटर, ठीक है। ए कितना का स्पीड से चलता है, 7 किलोमीटर का स्पीड से, बी कितना का स्पीड से चलता है, 15 किलोमीटर का स्पीड से। इधर देखिए डिस्टेंस बता है 14, दोनों का जो स्पीड को जोड़ दीजिए, स्पीड को जोड़ दीजिए, स्पीड प्लस 8, ठीक है। टाइम का फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। उसके बाद हमको क्या बनाना है उसे, ये हमारा निकलेगा घंटा में, हमको बनाना है मिनट में, ठीक है। मिनट के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14/15 इंटू 60, 15 चौके 60, 14 चौके 56, यानी कि 56 में 8, या ये भी 8 बजे निकल रहा है और ये भी 8 बजे निकल रहा है, तो हमें कितना मिलेगा, 8:56। एक क्वेश्चन है, ABC is a triangle, AB is a perpendicular to BC, BQ is a perpendicular to CA and CR is a perpendicular to AB. AB, BQ and CR cut each other at O. If angle BAC is equal to 40 degree, then angle BOC क्या होगा। आपको बोला गया है ABC एक ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ABC एक ट्रायंगल बन गया। बोला गया है AP जो है काटता है किसको, BC को। AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है परपेंडिकुलर कहां हो गया, BC पर। BQ इज परपेंडिकुलर टू CA, BQ कहां पे परपेंडिकुलर हो गया, BQ, ठीक है। और CR इज परपेंडिकुलर टू AB, CR परपेंडिकुलर टू AB। यहां तक क्वेश्चन क्लियर। AP, BQ एंड CR कट एट 0, ये सब एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, यहां पे काट रहे हैं, तो क्या हो गया, ये 0, ठीक है। यहां क्लियर हो गया, ये यहां पे काट रहे हैं 0। अब बोला गया है एंगल BAC, यानी कि ये जो एंगल है आपका,
ये है आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री। तो आपको बताना है कि BOC क्या होगा। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, यहां से ये एरिया, रुकिए हम दूसरा मार्कर से दिखाते हैं। ये एक पैरेलेलोग्राम टाइप का बन रहा है जिसके 4 साइड है, और 4 साइड का हमेशा याद रखिएगा, 4 साइड का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360। कितना होगा, 360। तो ये है हमारा 40 डिग्री। यहां से देखिए ये एंगल, ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री। ये जा रहा है ना 90 डिग्री, ये इधर जा रहा है, यहां पे बन रहा है 90 डिग्री। तो हमें 3 साइड का मिला 90, 90, 90 प्लस 90 प्लस 40, 90, 90 प्लस 40, कितना आया आपका आंसर, 4, 9, 4, 9, 9, 18, 4, 22, 220। कितना होना चाहिए, 360। 360 में से 220 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 140 डिग्री। ठीक है, तो यहां का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 140 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है, BOC, यानी कि BOC ये वाला। तो याद रखिएगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ROQ के बराबर आपका क्या होगा, BOC। यानी कि ROQ हमारा 140 डिग्री है, तो BOC हमारा क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। क्वेश्चन है 1 2 3 1 एंड 1 2 1 3 आर 2 नंबर। 2 नंबर दिया हुआ है, आपको बताना है फर्स्ट नंबर इज प्राइम एंड सेकंड इज कंपोजिट। फर्स्ट इज कंपोजिट, सेकंड इज प्राइम, बोथ आर कंपोजिट एंड बोथ आर प्राइम। कंपोजिट और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे वो प्राइम नंबर, और वो नंबर जो एक से कटे, खुद से कटे, उसके अलावा भी दूसरे नंबर से कटे वो कंपोजिट नंबर, यानी हम जिस नंबर के फैक्टर बना पाए। याद रखिएगा, वो नंबर जिस नंबर के फैक्टर बने वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। तो 1 2 3 1, ठीक है, और 1 2 1 3। तो प्राइम नंबर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि प्राइम नंबर के लास्ट में अगर 3 हो, 5 नहीं, 3 हो, 7 हो, 9 हो और 1 हो, तो वो आपके प्राइम नंबर हो सकता है। अब एक और तरीका सुन लीजिए प्राइम नंबर पहचानने का। ये 12 3 1 है, जो नंबर आपका दिया हुआ है उसे +1 या -1 करके अगर वो 6 से डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। याद रखिएगा, होगा ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। मोस्ट पॉसिबल चांस है कि हो सकता है कि वो, तो 1 2 3 1 अगर +1 करते हैं तो 1 2 3 2, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 नहीं कटा। अगर माइनस करते हैं 1 2 3 0, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी कि हमारा ये प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर तो ये नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं 12 3 1 12 1 3 12 1 3 को अगर 12 1 12, 6 से 6 दूने 12, 202, ये भी क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर और इस नंबर का फैक्टर नहीं टूटेगा। एक और प्राइम नंबर आपको कैसे निकालना है, आप इन दोनों का क्या कीजिए, किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 12 31, अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। अब 12 में से 9 गया 3 3 1 3 3 3 6 6 5 5 पचे 25, 5 6 के 30 और 2 32, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 3 5। अब 3 5 से पहले जितना भी प्राइम नंबर है, अगर उससे आपका ये नंबर कट जाता है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कटता है तो ये प्राइम नंबर 100% है। ठीक है,
याद रखिएगा, हम आपको दोनों ट्रिक बता चुके हैं। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप ये कीजिए, लेकिन इसमें रिस्क है क्योंकि 6 से कटने के बाद भी हो सकता है प्राइम नंबर ना हो, और लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आप इतना निकाल लिए तो आपको 100% रियल नंबर मिलेगा कि वो प्राइम है या नहीं। उसके बाद तो यहां मेरा आंसर होगा बोथ आर प्राइम्स, बोथ आर प्राइम्स नंबर, यानी ये दोनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। क्वेश्चन है 101000 यानी 5 जीरो है, 100 यानी 4 जीरो, 100 3 जीरो, तो उसको क्या करना है, बस लिखते चले जाइए। 1 में 10 जुटा 1, 1 में 100 जुटा 1, 1 में 100 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि 6 1 कहाँ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हमें तो आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैं आगे का देख लेते हैं। तो ये देखिए 1/1, 1 लाख, 10,000, 1,000, वो सब देखना ही नहीं। 10 1 है यानी कि 0.1, 100 है यानी कि 1 प्लस 1 1 एंड 1, 0.1 यानी कि 1/10, 0.11 यानी कि 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/1 लाख, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो होगा नहीं, ये हो गया आपका क्या आंसर।